Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sunra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environment studies of class 4th, and my name is Jyoti and today I am going to teach you lesson 3 in this book. बच्चों ये क्लास 4th की इन्वायरमेंट स्टडीज़ की बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है और आज हम इस बुक में लेसन 3 की रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग के साथ साथ हम करेंगे क्वेश्चन आंसर और बुक पार्ट भी, तो आप अपने साथ अपनी ज़रूरत का सामान लेकर के बैठें, जैसे बुक है, पेंसिल है, रेज़र वगैरह है, नोटबुक वगैरह लेकर के बैठें। ये इस बुक की कंटेंट लिस्ट है जिसमें हम अभी तक लेसन 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट सेकंड में लेसन 3 की रीडिंग करने वाले हैं। यूनिट सेकंड का नाम है प्लांट्स एंड एनिमल। इस यूनिट में हम पेड़ पौधे और जानवरों के बारे में ही पढ़ेंगे। दिस इज़ द लेसन 3 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। बच्चों आज की इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में रीडिंग करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हम एक प्लांट जो होता है उसके भाग के बारे में, पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फ्लावर्स के बारे में जानेंगे। फ्लावर्स आर यूजफुल, वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और डिफॉरेस्टेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सेल्फ सर्वे दिया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। जैसे नेम फ्यू प्लांट्स दैट यू सी इन योर नेबरहुड। आपको उन प्लांट्स के नाम लिखने हैं जो अपने आसपास के एरिया में देखते हैं। नेम एनी टू थिंग्स दैट ट्री गिव अस। आपको दो ऐसी चीज़ें लिखनी है जो पेड़ पौधे हमें देते हैं। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। In our neighborhood, we see many trees in different places like gardens, parks and by the roadside. हम अपने आसपास के एरिया में, अपने पास पड़ोस में हम बहुत सारे पेड़ पौधों को देखते हैं, गार्डन में देखते हैं और पार्क वगैरह में या सड़क के किनारे हम अलग अलग तरह के पेड़ पौधों को देखते हैं। प्लांट्स आर नॉट फॉर सेम शेप एंड साइज। जो पेड़ पौधे होते हैं, पौधे जो होते हैं वो सेम साइज़ के और सेम उनकी शेप नहीं होती हैं, अलग अलग आकार की, अलग अलग साइज़ के होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। सम प्लांट्स आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वाइल अदर आर शॉर्ट एंड वीक। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लंबे लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं और कमज़ोर होते हैं। बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के जो पार्ट हैं उसके बारे में। As we have learned that roots, stems, leaves, flowers and fruits are the parts of a plant. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर और फ्रूट वगैरह जो है वो एक पौधे के पार्ट होते हैं, एक पौधे के भाग होते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट अबव द ग्राउंड इज नोन एज द शूट सिस्टम। पेड़ का, पौधे का वो भाग जो ज़मीन के ऊपर होता है उसको शूट सिस्टम कहा जाता है। इट इंक्लूड्स द ब्रांचेस, लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। इसमें ब्रांचेस, पत्तियाँ, स्टेम, फ्रूट और फ्लावर आते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। और पौधे का वो भाग जो ज़मीन के नीचे होता है, ज़मीन के अंदर होता है, उस भाग को रूट सिस्टम कहा जाता है। लेट्स लर्न मोर अबाउट द रूट्स एंड द फ्लावर्स। चलिए अब हम रूट्स के और फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं। ये आपका रूट वाला एरिया है, ये स्टेम है, इधर फ्लावर दिखाया है, ये फ्रूट है और ये लीव्स हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रूट सिस्टम के बारे में। रूट्स आर जनरली फाउंड अंडर द ग्राउंड। जो जड़ें होती हैं, रूट होती हैं, वो ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। इट होल्ड्स द प्लांट टू द ग्राउंड। ये पौधे को ज़मीन के ऊपर खड़ा किए रखती है, पकड़े रखती है, जकड़े रखती हैं। प्लांट्स नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। पौधे को जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग वाटर, एयर एंड सनलाइट। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन पानी का यूज़ करके, हवा का और सनलाइट का यूज़ करके बनाते हैं। प्लांट्स टेक इन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट्स। जो पौधा होता है वो पानी, मिनरल वगैरह को ज़मीन से रूट के थ्रू ग्रहण करता है, मतलब जड़ों के थ्रू ज़मीन से पानी को और मिनरल वगैरह को ग्रहण करता है। सो द फंक्शन ऑफ द रूट इज़ टू होल्ड द प्लांट
firmly to the ground and to provide water for making its food। इसीलिए जो रूट होती हैं, रूट का जो फंक्शन होता है वो पेड़ को एक तो ज़मीन के ऊपर खड़े रखना, होल्ड करके रखना होता है, दूसरा खाना बनाने के लिए उसको पानी उपलब्ध कराना होता है। प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ रूट्स। जो पौधे होते हैं उनको उनकी दो तरह की जड़ होती हैं, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट होती हैं और फाइब्रस रूट होती हैं। जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो दो तरह की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। बात करते हैं टैप रूट के बारे में। टैप रूट क्या होती है? इट इज़ अ थिक सिंगल रूट विच ग्रोज डीप इनटू द सोइल। ये एक मोटी मतलब थिक होती है और सिंगल रूट होती है, केवल एक ही रूट होती है और ये ज़मीन में गहराई तक जाती है। सर्वल फाइन ब्रांचेस कम आउट फ्रॉम दिस रूट, और कुछ ब्रांचेस भी इससे निकल जाती हैं। मस्टर्ड, कैरेट, पी एक्सेट्रा है टैप रूट, और मस्टर्ड है, कैरेट है या फिर पी जो है उसकी कैट रूट पाई जाती है। देखिए इस तरीके की ये रूट होती है, सिंगल रूट है लेकिन इससे ब्रांचेस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चलिए बात करते हैं अब फाइब्रस रूट के बारे में। अ फाइब्रस रूट हैज़ मैनी ब्रांचेस विच ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। फाइब्रस रूट जो होती है उसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जो स्टेम के मतलब स्टेम क्या होता है? बेस होता है, उससे वो ग्रो करती है। सेकेंडरी रूट्स ग्रो ऑन द मेन रूट, और सेकेंडरी रूट जो होती हैं वो मेन रूट से ग्रो करती हैं। राइस, वीट, ग्रास एसेट्रा है फाइब्रस रूट। जैसे चावल है, गेहूँ है और घास जो होती हैं उनमें सभी में फाइब्रस रूट पाई जाती है। बात करते हैं फंक्शन ऑफ रूट। रूट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। फंक्शन ऑफ रूट आर एज फॉलोज। नीचे दिए गए हैं इनके फंक्शन, पढ़ लेते हैं। रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। जो जड़ें होती हैं वो पानी को और जो मिनरल्स होते हैं उनको ज़मीन से ग्रहण करती हैं। दीज आर यूज्ड बाय द प्लांट्स टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और इनका यूज़ पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान खाना बनाने के लिए किया जाता है। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो एंड टैपियोका एक्सेट्रा स्टोर फूड इन दैम। कुछ जड़ें ऐसी होती हैं, कुछ पौधों की जड़ें ऐसी होती हैं, जैसे कौन कौन से पौधे हो सकते हैं इनमें, जैसे कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है या फिर टैपियोका है। ये अपने अंदर ही फूड को स्टोर करके रखती हैं। सच रूट आर कोल्ड स्टोरेज रूट। इस तरीके की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उनको स्टोरेज रूट कहा जाता है। दीज रूट्स आर ऑल्सो ईटन ड्यूरिंग फैमिन। इस तरीके की जो रूट्स होती है उनका यूज़ अकाल के दौरान, फैमिनीज के दौरान किया जाता है। फैमिन्स होता है अकाल। चलिए बात करते हैं आगे क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं। रूट्स फिक्स द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड। देखिए जो रूट होती हैं वो ज़मीन के ऊपर पौधे को फिक्स करने का काम करती हैं, खड़े रखने का काम करती हैं, होल्ड करने का काम करती हैं। दिस प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम गेटिंग अपरूटेड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड। और ये जो है ये पौधे की रक्षा करती हैं, पौधे को बचाती हैं। जब तेज़ हवा चलती है उस दौरान पौधे को अपरूट होने से या उखड़ने से बचाती हैं। इट इज़ ऑल्सो हेल्प होल्ड द सॉइल टुगेदर, और इसके अलावा ये इट ऑल्सो हेल्प होल्ड द सॉइल टुगेदर। इसमें जो जड़ें होती हैं इनमें मिट्टी भी होती है, मिट्टी भी एक साथ जकड़े रहती है इसको, पौधे को। सम प्लांट्स लाइक द बनियन ट्री हैव रूट्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे बनियन ट्री है, उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो ज़मीन के ऊपर होती हैं। दे ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द ट्री एंड आर कॉल्ड एरियल रूट्स। ये जो इस तरीके के जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें ब्रांचेस से ग्रो करती हैं, जो शाखाएं होती हैं उनसे ग्रो करती हैं, और इस तरीके की जो रूट होती हैं उनको एरियल रूट्स कहा जाता है। दे हेल्प इन गिविंग बेटर सपोर्ट टू द हैवी ब्रांचेस ऑफ द ट्री। और ये पेड़ की जो भारी भारी शाखाएं होती हैं उनको बेटर सपोर्ट देती हैं, मतलब सपोर्ट देने का काम करती हैं, सपोर्ट करने का काम करती हैं। चलिए बात करते हैं फ्लावर्स के बारे में। द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड फ्लावर्स। जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसका सबसे ब्यूटीफुल पार्ट जो होता है वो फूल होता है। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स।
फूल अलग अलग तरह के होते हैं। सम आर ब्राइटली कलर्ड, सम आर डल इन कलर। कुछ पौधे ऐसे, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो बहुत चमकदार होते हैं, मतलब कलर जिनके बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, कुछ के कलर डल होते हैं। सम स्मेल स्वीट एंड सम हैव नो स्मेल एट ऑल। कुछ में बहुत अच्छी खुशबू होती है और कुछ में बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती है। द कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पीटल्स। जो पौधे का, फूल का जो कलरफुल पार्ट होता है उसको पीटल्स कहा जाता है। द स्मॉल ग्रीन पार्ट एट द बॉटम ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड सीपल्स। और जो हरा वाला पार्ट होता है, जो फूल के नीचे का जो हरा वाला पार्ट होता है उसको सीपल्स कहा जाता है। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स। जो फ्लावर होते हैं वो कलियों से ग्रो करते हैं। बर्ड्स होती हैं कलियाँ, किससे ग्रो करते हैं? कलियों से ग्रो करते हैं। द बर्ड्स चेंज इनटू फ्लावर। जो बर्ड्स होती है, कलियाँ होती हैं, फूल में बदल जाती हैं। लेटर द फूल ग्रो इनटू ए फ्रूट। और बाद में जो फूल होता है वो फल में बदल जाता है। फ्रूट कंटेन्स सीड्स विच गिव बर्थ टू न्यू प्लांट्स। और फ्रूट जो होता है उसके अंदर सीड होते हैं, बीज होते हैं जो नए पौधों को जन्म देने का काम करते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग सीज़न में अलग अलग फूल खिलते हैं। जो फूल होते हैं वो सीज़न के अकॉर्डिंग खिलते हैं। अलग अलग फूल जो होते हैं वो अलग अलग सीज़न में खिलते हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हेन देयर फ्लावर्स ब्लूम। ये डिपेंड करता है कि जो फूल होते हैं वो कब खिलते हैं, सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। प्लांट्स में बी कॉल्ड एनुअल्स। प्लांट्स को एनुअल कहा जाता है, बाइनुअल्स कहा जाता है और पेरेनल्स कहा जाता है। एनुअल्स के बारे में बात करते हैं। एनुअल प्लांट्स लिव फॉर ओनली वन सीजन। जो एनुअल प्लांट होते हैं वो केवल एक सीज़न तक ही जीवित रहते हैं। देयर फ्लावर्स ऑल्सो ब्लूम ओनली वंस इन अ सिंगल सीजन। और इनका जो फूल होता है वो केवल एक ही सीज़न के लिए खिलता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनुअल फ्लावर्स, एनुअल्स आर सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। कुछ इस तरीके के जो एनुअल फ्लावर्स हैं इनके एग्जाम्पल हैं, जिससे सनफ्लावर है और मैरीगोल्ड है। बात करते हैं बायएनुअल्स के बारे में। बायएनुअल्स आर प्लांट्स दैट लिव फॉर 2 years। ये इस तरीके के प्लांट होते हैं जो 2 साल तक जीवित रहते हैं। दे ओनली प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स इन द सेकेंड ईयर एंड देन डाई। ये दूसरे मतलब 2 सीज़न तक जीवित रहते हैं। दे ओनली प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड इन सेकेंड ईयर एंड देन डाई। दूसरे साल में ये बीज और फूल वगैरह देते हैं, उसके बाद फिर ये मर जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनुअल्स आर टच मी नॉट एंड कैंटरबरी बेल्स। कुछ एग्जाम्पल हैं इनके, जैसे टच मी नॉट एंड कैंटरबरी बेल्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेरेनियल्स के बारे में। पेरेनियल्स आर प्लांट दैट लिव फॉर मोर देन 2 years। पेरेनियल्स ऐसे प्लांट होते हैं जो 2 साल से ज़्यादा जीवित रहते हैं। दे ब्लूम एवरी ईयर। और ये हर साल खिलते हैं। इनके जो फूल होते हैं वो हर साल खिलते हैं। क्रिसैंथेमम्स, डेजीज एंड पियोनीज बुशेस आर सम ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पेरेनियल्स। ये कुछ फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं जो पेरेनियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। बात करते हैं फ्लावर्स आर यूज़फुल। जो फूल होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो कैसे उपयोगी होते हैं ये हम बात करेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जल्द ही इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के आएंगे। उसमें हम फ्लावर्स के यूज़ के बारे में और चैप्टर के बाकी पार्ट के और क्वेश्चन आंसर वगैरह के बारे में बात करेंगे। चलिए, अब ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। वीडियो को यहीं हम ऑफ करते हैं, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं इतने पर ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।